दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक फ़नी स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है किंग नंदा एंड वरारुचि। तो दोस्तों, ये आज की मतलब कि राजा नंदा और वरारुचि। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी करें। और दोस्तों, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन आ टाइम देयर लिव्ड आ किंग बाय द नेम ऑफ नंदा। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वंस अपॉन ए टाइम मतलब कि एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ किंग बाय द नेम ऑफ नंदा मतलब कि एक बाय द नेम ऑफ नंदा मतलब एक नंदा नामक राजा रहते थे, या कह सकते हैं एक राजा नंदा मतलब कि नंदा नाम के राजा या नंदा नामक राजा रहते थे। ही वॉज वेरी ब्रेव। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ कभी भी किसी भी तरह की एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये जो ब्रेव है ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है बहादुर। ही वॉज वेरी ब्रेव मतलब कि वह बहुत बहादुर थे। हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड। फार मतलब दूर और वाइड मतलब कि चौड़ाई या विस्तृत। और दोस्तों, फेम एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रसिद्धि। हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड मतलब जो उनकी प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी। मैनी किंग्स ऑफ द नेबरिंग किंगडम वोड बिफोर हिम। दोस्तों, बो का मतलब होता है सर झुकाना और ये सेकंड फॉर्म है। और बिफोर का मतलब पहले, लेकिन बिफोर का मतलब सामने भी होता है। बिफोर ही मतलब उनके सामने। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? मैनी किंग्स ऑफ द नेबरिंग किंगडम मतलब कि कई राजा पड़ोसी राज्यों के बोर्ड बिफोर हिम वो उनके आगे सर झुकाते थे। चलिए आगे देखिए। द किंग हैड आ मिनिस्टर कॉल्ड वरारुचि। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है तो वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। द किंग हैड अ मिनिस्टर, जो राजा थे उनके पास एक मंत्री था, कॉल्ड वरारुचि, वरारुचि नाम का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि राजा के पास एक वरारुचि नाम का एक मंत्री था। ही वॉज एन एक्सपर्ट मतलब वह एक माहिर था। इन पॉलिटिक्स राजनीति में माहिर था। एंड अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत और वो संस्कृत का एक विद्वान था। चलिए आगे देखिए। वंस वरारुचि's वाइफ बिकेम वेरी एंग्री विद हर हस्बैंड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एंग्री का मतलब होता है नाराज़ हो जाना, गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। और ये बिकम की सेकंड फॉर्म में बिकेम। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब आप किसी भी वाक्य में देखते हैं कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब ये कि वो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ वरारुचि के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका जब हम
किसी व्यक्ति या नाम के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है का के की। वरारुचि इज़ वाइफ मतलब वरारुचि की पत्नी। तो इसका क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? वंस एक बार, वरारुचि इज़ वाइफ मतलब एक बार वरारुचि की पत्नी, बिकेम वेरी एंग्री विद हर हस्बैंड मतलब कि एक बार वरारुचि की पत्नी अपने पति से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई। एज वरारुचि लव्ड हिज वाइफ, जैसे कि जो वरारुचि था वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। लव्ड हिज वाइफ वेरी मच मतलब जो वरारुचि था जैसे कि वो अपने पत्नी को बहुत प्यार करता था। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, और ये जो हर है दोस्तों ये पत्नी के लिए यूज़ किया गया। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा। डार्लिंग, डार्लिंग मतलब प्रिय, प्रिय। वॉट इज़ इट मतलब ऐसा क्या है। दैट मेक्स यू सो एंग्री मतलब जो जिससे आप इतने ज़्यादा नाराज़ हो, जिससे आप इतनी ज़्यादा क्रोधित हो, ऐसा क्या है। आई एम रेडी डू एनीथिंग। दोस्तों यहाँ कुछ ये ग्रामेटिकल एरर है, शायद ये प्रिंटिंग का भी एरर हो सकता है, क्योंकि वाक्य के अनुसार यहाँ पर डू से पहले टू होना चाहिए, तो आप इसको टू मान लीजिए। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए कि यदि यहाँ पर टू नहीं होगा तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि शायद कोई मिसप्रिंट वगैरह कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पर टू मान के इसको समझें। तो अर्थ क्या हुआ, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी। मेक यू हैप्पी मतलब खुश करना, मतलब मैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। रेडी का मतलब तैयार होना, तो आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। टू मेक यू हैप्पी, आपको खुश करने के लिए। देन फिर गेट योर हेड शेव्ड। दोस्तों शेव का मतलब है छिलवाना, मुंडवाना, और ये थर्ड फॉर्म है शेव की। देन गेट योर हेड शेव्ड, फिर उसने क्या कहा कि गेट योर हेड शेव्ड, फिर अपना सर मुंडवा लो। एंड फॉल एट माई फीट, और मेरे पैरों में गिर जाओ। फॉल का मतलब गिर जाना, फॉल एट माई फीट, और मेरे पैरों में गिर जाओ। इफ़ यू रियली विश टू मेक मी हैप्पी, यदि वास्तव में आप मुझे खुश करना चाहते हो, या तो उसने क्या कहा कि यदि आप वास्तव में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, आप मुझे वास्तव में खुश करना चाहते हो, तो आप अपना सर मुंडवा लो और मेरे पैरों में गिर जाओ। सेड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा फ्लिपेंटली। वरारुचि डिड एग्जैक्टली एज डिज़ायर्ड बाय हिज वाइफ। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वरारुचि डिड एग्जैक्टली एज डिज़ायर्ड बाय हिज वाइफ, मतलब जो वरारुचि था उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी की इच्छा थी, जैसे उसकी पत्नी ने इच्छा की थी उसने वैसा ही किया। हिज वाइफ बिकेम हैप्पी, जो उसकी पत्नी थी वो खुश हो गई। एंड नॉर्मलसी वॉज रीस्टोर्ड इन देयर लाइफ। नॉर्मलसी का मतलब है सामान्य स्थिति। एंड नॉर्मलसी वॉज रीस्टोर्ड इन देयर लाइफ, और उनके जीवन में जो सामान्य स्थिति थी वो बहाल हो गई। और दोस्तों रीस्टोर का मतलब होता है किसी स्थिति का वैसा दोबारा हो जाना, जिसे कहते हैं बहाल हो जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो उसकी पत्नी थी वो खुश हो गई और उनके जीवन में जो सामान्य स्थिति थी वो बहाल हो गई। वन डे किंग नंदाज वाइफ ऑल्सो बिकेम एंग्री विद हर हस्बैंड। क्या अर्थ हुआ कि एक दिन जो राजा नंदा की पत्नी थी ऑल्सो बिकेम एंग्री विद हर हस्बैंड, वो भी अपने पति से नाराज़ हो गई। शी रिफ्यूज़ड टू टॉक टू द किंग। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। शी रिफ्यूज़ टू टॉक टू द किंग मतलब उसने राजा से बात करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। किंग नंदा ऑल्सो लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, और जो राजा नंदा थे वो भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। डार्लिंग प्रिय। ही सैड टू हिज क्वीन, उन्होंने अपनी रानी से कहा टेल मी मुझे बताओ, व्हाट इज़ इट ऐसा क्या है, दैट आई कैन डू कि जो मैं कर सकता हूँ, टू मेक यू हैप्पी आपको खुश करने के लिए। तो उन्होंने भी अपनी पत्नी से क्या कहा, अपनी रानी से कि मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या है जो कि मैं आपको खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। वेल ठीक है, रिप्लाइड द क्वीन, रानी ने जवाब दिया। आई विल पुट रीन्स ऑन योर माउथ, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, रीन का मतलब लगाम और ये पुट मतलब रखना। आई विल पुट रीन्स ऑन योर माउथ मतलब मैं आपके मुंह में लगाम डालूंगी। राइड यू लाइक अ हॉर्स, और आपको एक घोड़े की तरह
चलाऊंगी, घुमाऊंगी, या राइड का मतलब होता है सवारी करना, घुमाना फिराना, और मैं आपको एक घोड़े की तरह घुमाऊंगी। यू मस्ट ऑल्सो नी, और दोस्तों नी का मतलब होता है हिन हिनाना, और आपको अवश्य ही हिन हिनाना होगा। चलिए आगे देखिए। द किंग डिड एग्जैक्टली एज डिज़ायर्ड बाय द क्वीन, जो राजा था उसने ठीक वैसा ही किया जैसे कि उसकी मतलब रानी के द्वारा इच्छा की गई थी। द क्वीन ऑल्सो बिकेम हैप्पी, जो रानी थी वो भी खुश हो गई। एंड थिंग्स बिकेम नॉर्मल, और जो चीज़ें थीं वो सामान्य हो गई। और दोस्तों ये बिकम की सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा थे उन्होंने भी ठीक वैसा ही किया जैसा उनकी पत्नी की इच्छा थी, और जो रानी थी वो खुश हो गई। एंड थिंग्स बिकेम नॉर्मल, और जो चीज़ें थीं वो सामान्य हो गई। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे द किंग वॉज सिटिंग इन हिज कोर्ट, अगले दिन जो राजा थे वो अपने दरबार में बैठे हुए थे। हिज मिनिस्टर वरारुचि, जो उनके मंत्री थे वरारुचि, केम टू हिम, वो उनके पास आए। द किंग लुक्ड एट वरारुचि एंड लाफ्ड एट हिम, क्या अर्थ हुआ? द किंग लुक्ड एट वरारुचि, जो राजा थे उन्होंने वरारुचि को देखा। एंड लाफ्ड एट हिम, और वो उस पर हंसे। वरारुचि, वाई हैव यू शेव्ड योर हेड, और दोस्तों यहाँ एपिस्ट्रॉफी एस के बाद वी ई लिखा है, इसका मतलब है हैव। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वरारुचि, वाई हैव यू शेव्ड योर हेड, मतलब वरारुचि आपने अपना सर क्यों मुंडवाया है। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो राजा थे उन्होंने वरारुचि को देखा और उस पर हंसे, और उन्होंने कहा कि वरारुचि आपने अपना मतलब अचानक अपना सर क्यों मुंडवाया है। व्हाट्स द रीज़न, क्या कारण है। चलिए आगे देखिए। वरारुचि रिप्लाइड, जो वरारुचि था उसने जवाब दिया, योर मजेस्टी, महाराज, आई हैव शेव्ड ऑफ माई हेड फॉर द सेम रीज़न फॉर विच यू नीड लाइक अ हॉर्स यस्टरडे। क्या अर्थ हुआ उस, अब इस लाइन को समझ लीजिए तो पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी। जो वरारुचि था उसने जवाब दिया कि महाराज, आई हैव शेव्ड ऑफ माई हेड, कि मैंने अपना सर मुंडवाया है, फॉर द सेम रीज़न, उसी कारण से, फॉर विच, जिसके लिए, यू नीड, जिसके लिए आप हिन हिनाए, लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह, यस्टरडे, कल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? जो वरारुचि था उसने जवाब दिया कि महाराज, मैंने अपना सर उसी कारण से मुंडवाया है जिस कारण से आप कल घोड़े की तरह हिन हिनाए थे। चलिए तो दोस्तों कहानी आपको इस समझ ही आ गई होगी कि जो जवाब था वो उस जवाब का कारण क्या था। आगे देखिए। द किंग सिंपली सिम्पर्ड, दोस्तों SIMPER सिम्पर फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है सिम्पर्ड। सिम्पर का मतलब होता है एक तरह से कृत्रिम हंसी हंसना, बनावटी हंसी हंसना, या कह सकते हैं दांत निपोरना। जब कोई ऐसी स्थिति हो कि उस स्थिति में व्यक्ति एक तरह से दिखावटी हंसी हंसता है तो उसे सिम्पर कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है सिम्पर्ड, जिसका अर्थ होता है बनावटी हंसी हंसना या फिर दांत निपोरना। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग सिंपली सिम्पर्ड, जो राजा थे उन्होंने दांत निपोर लिए, मतलब कि वो उन्होंने एक कृत्रिम मतलब हंसी हंसे वो। ही कुड नॉट अटर अ वर्ड, और वो एक भी शब्द नहीं कह सके। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा हमेशा की तरह अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। मैं आपको 2 वर्ड दूंगा, आपको उनका इस्तेमाल करके वाक्यों को 2 वाक्य बनाने हैं। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है रीज़न, REASON। दोस्तों रीज़न एक नाउन है और साथ में वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर इसको रीज़न को नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है। रीज़न का मतलब होता है कारण या फिर वजह। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस शब्द का प्रयोग करना है। दूसरा आप वर्ड नोट कर लीजिए, SIMPER, सिम्पर। सिम्पर का मतलब होता है एक तरह से दांत निपोरना या फिर झूठी हंसी हंसना, दिखावटी हंसी हंसना। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको इनका इस्तेमाल करके 2 सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको उन्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए आज ही, और आज मेरे पास थोड़ा दोपहर में टाइम था तो मैंने सोचा चलिए आज एक वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर मैं शाम को ही वीडियो लाता हूँ, लेकिन जब कभी टाइम होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए।
तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई भी फीडबैक हो तो आप ज़रूर शेयर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।